गुजरात के मोरबी में एक दर्दनाक हादसा कल शाम को 7 बजे हुआ था, जिसमें करीब 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी रेस्क्यू जारी है। करीब 150 लोगों के लिए काल बना ये ब्रिज, इस ब्रिज के बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। ये ब्रिज कब बना था, किसने बनाया था और क्या इसका उद्देश्य था और किस प्रकार से इस ब्रिज का निर्माण करवाया गया था, ये पूरी की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको कल के हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहूंगा। दरअसल कल छठ पर्व को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन करवाए जा रहे थे। छठ पूजा के दौरान शाम के समय लोग नदी के किनारे या जल भराव क्षेत्र के किनारे जाकर छठ माता की पूजा करते हैं। इस दरमियान गुजरात के मोरबी के पास मच्छू नदी पर करीब 765 फीट लंबे इस हैंगिंग ब्रिज यानी झूलते जो ब्रिज हैं, इस पर लोग 400 से 500 की संख्या में लोग उस ब्रिज पर पहुंचे, जबकि उस ब्रिज की क्षमता 100 लोगों की ही है। शाम को करीब 7 बजे अचानक से ये ब्रिज टूट गया, जिसमें 400 से 500 लोग जो है वो ब्रिज के अंदर पानी में डूब गए। जिसके बाद से अलग अलग रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची और रात को कई प्रकार की जो टीमें हैं रेस्क्यू की वो वहां पर पहुंची थी। और अब तक जो जानकारी सामने आई है, जिसमें करीब 150 से अधिक लोगों की पानी में डूबने के कारण मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग ऐसे बताया जा रहा है कि इस पानी के अंदर फंसे हुए हैं, जिसके लिए अलग अलग टीमें भारतीय सेना की, भारतीय वायुसेना की, एनडीआरएफ की और स्थानीय कई ऐसी रेस्क्यू की टीमें हैं जो लगातार रेस्क्यू वहां पर कर रही हैं। इस हादसे को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के कई नेताओं से लगा करके गुजरात सरकार ने भी संवेदना प्रकट की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से मृत एवं इस हादसे के प्रभावित लोगों को मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि इस ब्रिज का ठेका ओरेवा कंपनी ने मोरबी नगर परिषद से लिया गया था, जो 2037 तक है। मार्च 2022 से 2037 तक यानी करीब 15 साल तक का ठेका इस ब्रिज को संचालित करने का ओरेवा कंपनी ने लिया था। और इस ब्रिज पर चढ़ने के लिए लोगों से पैसे भी लिए जाते थे टिकट के तौर पर। जब यह हादसा हुआ था उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया है। 5 सदस्यों की कमेटी इस पूरे हादसे का कारण पता लगाएगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अब मैं आप लोगों को इस ब्रिज के बारे में पूरी जानकारी देना चाहूंगा। दरअसल 1889 के दौरान तत्कालीन मोरबी के राजा वाघजी रावजी ने इस पुल का निर्माण करवाया था और इसी पुल के माध्यम से राजा राजमहल से राज दरबार तक जाते थे। इस पुल की लंबाई 765 फीट है और 4 फीट का ये चौड़ा पुल है। और इस पुल को ब्रिटिश के इंजीनियरों ने बनाया था और उस तत्कालीन समय के इंजीनियरों का ये जीता जागता उदाहरण है। उस समय के इंजीनियर जो थे उन्होंने इस प्रकार से हैंगिंग ब्रिज यानी झूलता हुआ ब्रिज एक बनाया था, जिसकी लंबाई 765 फीट थी। और इस ब्रिज को देखने के लिए बाहर से कई लोग आते थे। इस ब्रिज को गुजरात के ऐतिहासिक या पर्यटक स्थलों के रूप में भी इस सूची में नाम दर्ज है और इसको देखने के लिए कई लोग आते हैं। दरअसल जब इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, इस ब्रिज का निर्माण करवाया गया था, वो 1889 के समय में करवाया गया था। और उसके बाद से करीब 143 सालों से इस ब्रिज का लगातार कई लोग देखने आते थे। इस ब्रिज का पिछले कुछ समय से निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिसमें 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। और इस ब्रिज का निर्माण के दौरान पिछले कुछ महीनों से ये ब्रिज बंद था, इस पर लोगों की आवाजाही बंद थी। लेकिन दीपावली के एक दिन बाद ही इस ब्रिज को शुरू किया गया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि ओरेवा कंपनी के 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट ओरेवा कंपनी ने नगर परिषद, मोरबी नगर परिषद से किया है। साथ ही अब इस ब्रिज को लेकर ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि कल छठ पूजा के दौरान कई लोग इस ब्रिज के ऊपर छठ माता की पूजा करने के लिए आए थे। इस दरमियान 400 से 500 लोग इस ब्रिज के ऊपर चढ़ गए। अभी तक जो बात सामने आई है वो बात ये आई है कि जो ओरेवा कंपनी का ठेकेदार था उसने लालच में आकर के अधिक लोगों को टिकटें बेचने के चक्कर में इस ब्रिज के ऊपर 400 से 500 लोगों को चढ़ा दिया, जबकि इस ब्रिज की क्षमता 100 लोगों की ही है। फिलहाल कि अब तक की जो खबरें हैं वो यही सामने आ रही है कि अब तक उस ब्रिज पर 150 से अधिक लोगों की डूबने के कारण मौत हो चुकी है और कई लोगों को हॉस्पिटल में उपचार करवाया जा रहा है, जहां पर अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि अभी भी रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं।